क्या आप जानते हैं कि तरबूज के साथ यह चीज खाना आपकी सेहत को असल में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? वैसे तो गर्मी के कड़कड़ाते मौसम में शरीर को तरोताजा और हाइड्रेटेड रखने के लिए तरबूज से बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसके साथ खाने में बहुत ही स्वाद लगती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेट के अंदर जाते ही गड़बड़ कर देती हैं। अगर आप तरबूज का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि इसे सही तरीके से और सही मेल के साथ खाया जाए। गलत चीजों के साथ तरबूज का सेवन करने से पेट में भारीपन, गैस या पाचन की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आपका शरारती डॉक्टर आज आपके लिए यह खास और जरूरी जानकारी लेकर आया है ताकि आप सेहत से जुड़ी समस्याओं से बच सकें और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहे। मैं आपको ऐसी 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और 3 ऐसी चीजें जो इसके साथ एकदम जबरदस्त मेल खाती हैं। नमस्ते, मैं हूं शरारती डॉक्टर जो आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दीजिए। आखिरकार तपती हुई गर्मियों का मौसम आ ही गया है। वैसे तो गर्मियों में बहुत से मजेदार फल मिलते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फल है जो गर्मियों का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। आज का हमारा हीरो है तरबूज, जिसे गर्मियों का सबसे बेहतरीन साथी माना जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कूट कूट कर भरी होती है। जब आप इसके लाल और रसीले हिस्से को खाते हैं तो इसका मीठा रस आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तपती गर्मी जैसे गायब ही हो जाती है। जब सूरज आग उगल रहा हो और पसीने से बुरा हाल हो, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हों, तब ठंडा और मीठा तरबूज अपनी नेचुरल शुगर से आपको तुरंत एनर्जी देता है और अपने 80% पानी से आपकी प्यास बुझाकर थकान को छूमंतर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज के 80% पानी के अलावा जो बाकी का 10% हिस्सा है, उसमें सेहत के कितने शानदार राज छिपे हैं? यह हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और पुरानी बीमारियों के साथ साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद करता है और आपकी बढ़ती उम्र की रफ्तार को थामकर आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। आप तरबूज के साथ क्या खाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप इसके फायदों को कितना बढ़ा सकते हैं। खास तौर पर अगर आप इसे सेहत के लिए खा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तरबूज के साथ खाने से आपको बचना चाहिए और कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब तरबूज के उस जादुई 10% हिस्से के राज खोलते हैं और जानते हैं ऐसी 3 चीजों के बारे में जो इसके साथ खाने के लिए सबसे अच्छी हैं। 3 चीजें जो इसके साथ बिल्कुल नहीं चलती, और साथ ही जानेंगे इसकी सबसे बेहतरीन रेसिपी। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तरबूज के साथ खाना आपकी सेहत के लिए सबसे खराब साबित हो सकता है, और वो है दही और पनीर। क्या आप हैरान रह गए? आजकल कटे हुए पनीर या चीज के साथ तरबूज का सलाद बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है। ठंडे तरबूज के साथ नमकीन और चटपटे पनीर या दही का मेल स्वाद में तो शायद अच्छा लगे, लेकिन सेहत के लिए यह बिल्कुल भी सही चुनाव नहीं है। तपती गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थका हुआ महसूस करते हैं, है ना? ऐसे में हम अक्सर ढेर सारी बर्फ वाले ठंडे ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा इलाज तरबूज का एक टुकड़ा खाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तरबूज में मौजूद पानी बहुत ही खास होता है। तरबूज में 90% पानी होता है जो पेशाब के जरिए शरीर की सफाई करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, और यह विटामिनों से भरपूर है। इसमें विटामिन ए है जो थकी हुई आंखों में चमक लाता है, विटामिन बी जो आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है, और विटामिन सी जो थकान मिटाने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में आपके शरीर को जिन विटामिनों और खनिजों की जरूरत होती है, उनकी कमी पूरी करने के लिए तरबूज एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा तरबूज के विटामिन शरीर में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जिससे आपको तुरंत ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, अगर आप तरबूज को दही और पनीर जैसी फैट से भरपूर चीजों के साथ खाते हैं तो इसका उल्टा असर होने लगता है। तरबूज का पानी आपकी खून की नलियों के जरिए दौड़ता है, शरीर को विटामिनों से भर देता है और गंदगी और टॉक्सिन्स को तेजी से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद प्रोटीन और फैट पचने में बहुत समय लेते हैं, जिससे पाचन की गति में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। पनीर, दूध और दही धीरे धीरे पचते हैं, जबकि तरबूज बहुत तेजी से पचता है, जिससे पेट फूलना, गैस और बदहजमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो फिर आखिर तरबूज के साथ क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तरबूज के साथ खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है टमाटर। हालांकि तरबूज और टमाटर का मेल आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बीमारियों से लड़ने के लिए चमत्कारी डाइट तैयार करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए।
वैसे तो तरबूज का 90% हिस्सा पानी है, लेकिन इसकी असली ताकत बाकी के 10% हिस्से में छिपी है। तरबूज का पहला राज इसके लाल लाल रसीले हिस्से से शुरू होता है। तरबूज का यह लाल रंग लाइकोपीन नाम के तत्व की वजह से होता है। अरे रुकिए, क्या आपने पहले भी लाइकोपीन का नाम कहीं सुना है? बिल्कुल सही पहचाना। सुपरफूड टमाटर को बीमारियों से लड़ने के लिए जो ताकत मिलती है वह उसके लाल रंग यानी लाइकोपीन की वजह से ही है। हैरान करने वाली बात यह है कि तरबूज में टमाटर के मुकाबले 30% ज्यादा लाइकोपीन होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। तरबूज का लाइकोपीन शरीर से जहरीली चीजों और खून के थक्कों को बाहर निकालता है, आपकी कोशिकाओं को बूढ़ा होने से बचाता है और उन्हें खराब होने से रोकता है। तो सोचिए, अगर हम लाइकोपीन से भरपूर तरबूज और टमाटर को एक साथ खाएं तो क्या होगा? बीमारियों से बचना तो बस शुरुआत है, यह शरीर की खराब कोशिकाओं को ठीक करने में भी मदद कर सकते हैं। टमाटर का ऑर्गेनिक एसिड और तरबूज का पोटेशियम मिलकर आपकी कोशिकाओं को एक्टिव करते हैं, नसों की सफाई करते हैं और सूजन को जड़ से मिटाते हैं। असल में टमाटर और तरबूज का यह मेल पुरुषों की बीमारियों और नसों की ब्लॉकेज रोकने में बहुत असरदार साबित होता है। टमाटर का खट्टापन और तरबूज की मिठास आपस में बहुत अच्छी लगती है, जो थकान मिटाने के लिए जादू की तरह काम करती है। तो इसे जरूर याद रखें। आप तरबूज और टमाटर को सलाद की तरह खा सकते हैं या इनका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक खास टिप, तरबूज और टमाटर का लाइकोपीन तेल के साथ जल्दी घुलता है, इसलिए इन्हें थोड़े से तेल के साथ खाना बहुत फायदेमंद होता है। आप इन्हें हल्के तेल में हल्का सा पका सकते हैं। सलाद के ऊपर जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या फिर मुट्ठी भर मेवों के साथ खा सकते हैं, जिससे इन पोषक तत्वों को सोखने की शरीर की क्षमता दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी सबसे खराब चीज जो आप तरबूज के साथ खा सकते हैं वह है तला भुना और चिकनाई वाला खाना। अरे रुकिए, क्या अभी मैंने यह नहीं कहा था कि तरबूज को तेल के साथ खाना अच्छा है और अब मैं कह रहा हूं कि आपको इसे तैलीय चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए? क्या यह थोड़ा उलझाने वाला नहीं है? बहुत से लोग गर्मियों के खाने के बाद मिठाई के तौर पर तरबूज का एक ठंडा टुकड़ा खाना पसंद करते हैं, और आजकल तो बाहर से कुरकुरे और अंदर से रसीले फ्राइड वाटरमेलन यानी तले हुए तरबूज की रेसिपी भी बहुत मशहूर हो रही है। तो चलिए मैं आपकी यह उलझन दूर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, तरबूज का लाइकोपीन फैट सॉल्यूबल है, यानी थोड़े से तेल के साथ यह शरीर में बेहतर तरीके से सोखा जाता है, इसलिए इसके साथ तेल की बहुत ही कम और सही मात्रा लेना अच्छा है। लेकिन आपको इसे तले हुए खाने की तरह बहुत ज्यादा तेल के साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या आपने कभी तरबूज खाने के बाद अचानक शरीर में एक ठंडक महसूस की है? बिल्कुल सही, गर्मियों के खास फल तरबूज की तासीर प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है। यह तपती गर्मी में हमारे शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, क्या होगा अगर आप इसे भारी और तैलीय पकौड़ों या तले हुए खाने के साथ खाएंगे? तो सुनिए, आपके पेट में मौजूद तेल जमने लगता है, जिससे पाचन में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा सबसे गंभीर समस्या यह है कि तरबूज में मौजूद ढेर सारा पानी पेट के एसिड को पतला कर देता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया और भी धीमी हो जाती है। साथ ही तले हुए खाने का जरूरत से ज्यादा तेल और ट्रांस फैट तरबूज के खून साफ करने वाले गुणों में बाधा डालते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आपको गर्मियों में खाना पचाने में दिक्कत होती है तो असल में इसकी वजह यह हो सकती है कि आप तरबूज जैसे पानी से भरपूर फलों को खाने के तुरंत बाद मिठाई के तौर पर खा रहे हैं। बेहतर पाचन के लिए तरबूज को खाने के साथ नहीं बल्कि अलग से खाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है तरबूज के सफेद वाले हिस्से यानी उसके छिलके के अंदरूनी भाग को भी खाना। बहुत से लोग सिर्फ लाल रसीला हिस्सा खाते हैं और सफेद हिस्से को फेंक देते हैं, लेकिन एक कहावत है कि तरबूज का गूदा तो फल है मगर उसका छिलका दवा है। असल में तरबूज के उस सफेद हिस्से में सिट्रुलिन नाम का तत्व भरा होता है और यही असली राज है। इसी वजह से आजकल तरबूज से वजन घटाना, शरीर की सूजन कम करना और तरबूज की चाय पीना बहुत मशहूर हो रहा है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल, आखिर हमारे हाथ पैरों और शरीर में सूजन क्यों आती है? हमारा शरीर सूजता ही क्यों है? इसका कारण यह है कि शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व सही तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब हमारे शरीर के अंग काम करते हैं तो वे गंदगी पैदा करते हैं, जिससे तुरंत बाहर निकालना जरूरी होता है। लेकिन यह गंदगी सीधे बाहर नहीं निकलती, बल्कि सिट्रुलिन की मदद से पहले इसे यूरिया जैसे सुरक्षित रूप में बदला जाता है, जिसके बाद ही किडनी इसे बाहर निकाल पाती है। खासतौर पर तरबूज सिट्रुलिन से इतना भरपूर है कि इसे सिस्टाइटिस के इलाज, सूजन कम करने और शरीर की गंदगी साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। इसके अलावा सिट्रुलिन
नसों को चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। क्या तरबूज का यह जादुई सिट्रुलिन हैरान करने वाला नहीं है? और भी चौंकाने वाली बात यह है कि लाल हिस्से के मुकाबले सफेद हिस्से में सिट्रुलिन की मात्रा दुगनी होती है। इसलिए मीठे लाल हिस्से के साथ साथ सफेद हिस्से को भी जरूर खाएं। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सफेद हिस्से को पतला पतला काटकर उसका अचार बना लें, या फिर जैसे हम खीरे का सलाद या रायता बनाते हैं वैसे ही इसका चटपटा सलाद बनाकर इसके कुरकुरेपन का मजा लें। एक और खास टिप, यह सफेद हिस्सा विटामिनों से भरा होता है, इसलिए अगर आप इसे पतला काटकर या पीसकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाते हैं तो यह धूप से झुलसी त्वचा को नई जान देता है, झुर्रियों को कम करता है और भरपूर नमी देता है। यह स्किन की जलन और सूजन को शांत करने में बहुत असरदार है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अंत में तरबूज के साथ खाने के लिए तीसरी सबसे खराब चीज है केला। गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल तरबूज और तुरंत एनर्जी देने वाला केला, ये दोनों सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर असल में इनका मेल बिल्कुल सही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोटेशियम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पोटेशियम सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल होता है। पोटेशियम हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी खनिज है, जिसकी कमी से थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। पोटेशियम हमें चुस्त दुरुस्त रखने और शरीर से फालतू सोडियम को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है। लेकिन यही फायदेमंद पोटेशियम उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जिनकी किडनी कमजोर है या सही से काम नहीं कर रही है। अगर किडनी पोटेशियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती तो इससे मांसपेशियों में कमजोरी और यहाँ तक कि दिल की धड़कन बिगड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। समस्या यह है कि तरबूज और केला दोनों में ही पोटेशियम की मात्रा कूट कूट कर भरी होती है। इन दोनों को एक साथ खाने से शरीर में पोटेशियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो सकती है, जिससे हाइपरकैलेमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन दोनों का फायदा उठाने के लिए इन्हें एक साथ खाने के बजाय अलग अलग समय पर खाना ही समझदारी है। और अंत में तरबूज खाने का तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका है इसके बीजों को खाना। तरबूज के चमत्कारी फायदे और आज की सबसे खास बात आखिरकार सामने आ ही गई। क्या आप में से कोई तरबूज के लाल हिस्से में धसे उन बीजों को चबाकर खाता है? वैसे तो कई जगहों पर इसे एक बहुत ही खास स्नैक माना जाता है, और सच तो यह है कि यह किसी बेहतरीन दवा से कम नहीं है। तरबूज के बीजों में लगभग 30% प्रोटीन होता है। यह मात्रा सभी बीजों में सबसे ज्यादा है, यहाँ तक कि चिलगोजे, मूंगफली और सूरजमुखी के बीजों से भी कहीं ज्यादा। तो फिर तरबूज के बीज का बाकी हिस्सा किस चीज से बना है? इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, खासतौर पर लिनोलेक एसिड। यह तत्व हमारे दिमाग की बनावट के लिए बहुत जरूरी है, जो दिमाग की ताकत बढ़ाने और बुढ़ापे में याददाश्त कम होने से रोकने में लाजवाब काम करता है। इसके अलावा तरबूज के बीजों में मौजूद यह एसिड शरीर में चर्बी जमा होने से रोकता है और पेट की जिद्दी चर्बी यानी विसरल फैट को बनने से पूरी तरह रोक देता है। यह खून में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, जिससे आप लाइफस्टाइल से जुड़ी कई बीमारियों से बचे रहते हैं। अरे रुकिए, क्या आपने कभी तरबूज के बीजों को चबाते समय थोड़ा कड़वा स्वाद महसूस किया है? यह असल में बीजों में पाए जाने वाले कुकुरबिटासिन की वजह से होता है, जो सेहत के लिए एक और वरदान है। यह तत्व खून को साफ करता है, कीटाणुओं को मारता है, बीमारियों को रोकता है और यहाँ तक कि पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए एक नेचुरल दवा के रूप में काम करता है। इसलिए अब से तरबूज के बीजों को फेंकने के बजाय उन्हें जरूर खाएं। हमारे दोस्तों के लिए एक खास टिप, तरबूज के बीजों को इकट्ठा करें, उन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा लें, फिर उन्हें एक सूखे पैन में हल्का सा भून लें। ये बहुत ही कुरकुरे और स्वाद हो जाएंगे और आप इनका मजा बिल्कुल सूखे मेवों की तरह ले सकते हैं। तो अब तक हमने तरबूज के साथ खाई जाने वाली 3 सबसे खराब और 3 सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में जान लिया है। तो चलिए एक आखिरी बार इस सब का छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सबसे पहले, तरबूज को दही और पनीर जैसी डेयरी वाली चिकनाई के साथ खाने के बजाय इसे टमाटर के साथ खाएं, ताकि आपको बीमारियों से लड़ने वाले चमत्कारी फायदे मिल सकें। इसे तले भुने और ज्यादा तेल वाले खाने के साथ खाने से बचें और तरबूज के सफेद वाले हिस्से को फेंकने के बजाय उसे जरूर खाएं। इसके अलावा इसे केले के साथ खाने के बजाय तरबूज के बीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। गर्मियों के इस सबसे बेहतरीन फल तरबूज का आनंद उन चीजों के साथ लें जो इसके गुणों को बढ़ाती हैं, ताकि आपकी सेहत हमेशा सलामत रहे। हमारे साथ अपना कीमती समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज का यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही इसे अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ भी खूब शेयर करें। हम हमेशा आपकी अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।